हेलो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में टेलनेट देखा था जिसमें हमने राउटर राउटर 2 में कॉन्फ़िगर किया था टेलनेट को, और राउटर 1 से उसका नेम चेंज किया था। यहाँ पर है अभी हम एसएसएच देखेंगे, उसको उसको कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर 1 में। ये दोनों बहुत सेम होते हैं। पहले मैं इनको प्रैक्टिकली समझते हैं इनको, ठीक है। कॉन्फ टी, ठीक है। इनेबल सीक्रेट, यहाँ हमको पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड डालूँगा मैं 1 2 3 सिस्को 1 2 3, ठीक है। इंटर, आईपी डोमेन, नेम नेकेट डॉट इन्फो, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टो जनरेट क्रिप्टो क्रिप्टो अब की जनरेट आर ऐसे। गाइज, ये जो आर ऐसे लास्ट में लिखा है, ये इनके द्वारा बनाए हुए साइंटिस्टों का नेम है फर्स्ट, ठीक है। ये मैं इंटर करता हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है हाउ मैनी बिट्स इन द, तो ये सिक्योर नंबर मांग रहा है एक, मैं दे देता हूँ 10 2 4, ठीक। इंटर, कॉन्फ़िगर, ये इनेबल हो गया है, ठीक है। एसएस इनेबल। इसके बाद लाइन VTY, यहाँ हमें जो नंबर देना है 0 से लेके 4 तक, स्पेस 4 तक मतलब 5, ठीक है। मैंने टेलनेट में भी 5 दिया था। इंटर, ठीक है, ये लाइन आ गई। अब ट्रांसपोर्ट इनपुट, यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, पहला SSH और दूसरा ऑल। और ये मतलब इसमें हम टेलनेट को भी और एसएसएच को भी, दोनों तो सेम ही है ना हमारा, हम रिमोटली दोनों को लेके वर्क कर रहे हैं। बट जो एसएसएच है ये हमारा सिक्योर है, ये ज़्यादा सिक्योर है, बिकॉज इसमें डेटा कोई बीच में, वायरसॉक एक टूल है, उसके थ्रू कोई बीच में उससे फीड नहीं कर सकता डेटा को, इसलिए इंडस्ट्री में एसएसएच का यूज़ किया जाता है। लेकिन और टेलनेट का भी यूज़ इसीलिए किया जाता है, बट ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है। यदि यहाँ पे मैं ऑल लिख दूँ, यदि मैं इनपुट ट्रांसपोर्ट इनपुट और लास्ट में यहाँ पे ऑल कर दूँ, तो ये एज अ टेलनेट की कमांड से भी हम इसे लॉगिन कर पाएंगे, टेलनेट आईपी एड्रेस से भी लॉगिन कर पाएंगे। और यदि यहाँ मैं सिर्फ एसएसएच लिखता हूँ, तो हम सिर्फ एसएसएच की आईडी से ही लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ मैं एसएसएच लिखता हूँ, एसएसएच दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ, अभी मैं यहाँ दूँगा लॉगिन लोकल, ठीक है। इंटर, लॉगिन लोकल मतलब जैसे टेलनेट में हमने आईपी एड्रेस से लॉगिन किया था, लेकिन इसमें जैसे किसी भी बैंक की आईडी में या किसी भी वेबसाइट में हम जैसे कॉलेज की में आईडी, अपना एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड के साथ लॉगिन होते हैं, ठीक उसी तरह हम एसएसएच में भी एक यूज़र नेम और पासवर्ड के जैसे लॉगिन होंगे सिक्योर तरीके से। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम मैं अपना यूज़र नेम देता हूँ जैसे रोहन, ठीक है। पासवर्ड है CCNA
1 2 3 ठीक, इनवैलिड बता रहा है। सॉरी गाइस, काफ़ी टाइम हो गया। वो एक्चुअली मैंने ना ये पासवर्ड के लिए यूज़र नेम लिखा और डायरेक्ट पासवर्ड लिख दिया। यूज़र नेम और फिर ना पासवर्ड लिखना पड़ता है, तो ये हो गया। एक और बनाते हैं, ठीक है, एक और करते हैं। जैसे एक इसको कर देते हैं अंकित, ठीक है, और ये CCNA है, इसको कर देते हैं CCNP 1 2 3, ठीक है, एंटर, ये एग्जीक्यूट हो गया। सो गाइस, ये था राउटर 1 में, ठीक है, हमने जो भी प्रोसेस की उसको एक बार शॉर्ट फटाफट देखते हैं कि ये क्या। यहाँ से स्टार्ट किए थे हमने, इनेबल कॉन्फ़िगर मोड में गए थे, ठीक है। सबसे पहले पासवर्ड इनेबल करें, सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, डोमेन नेम दिए, ठीक है, और थर्ड में क्रिप्टो की जनरेट किए, थर्ड। फोर्थ में लाइन BTY, कितने यूज़र्स, कितने क्लाइंट होंगे हमारे जो एक्सेस करेंगे, वो संख्या दी है हमने, नंबर्स। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट डॉट SS इनपुट SSH, मतलब जो SSH है वो टेलनेट यूज़र भी एक्सेस कर सकता है क्या, ये था। तो मैंने बोला नहीं, बस टेलनेट SSH ही चाहिए, डोंट अलाउ टेलनेट यूज़र्स। इसके बाद यूज़र नेम, तो यहाँ यहाँ थोड़ा सा गलती हुई थी, यूज़र नेम यहाँ पासवर्ड लिखना था तो पासवर्ड नहीं लिखे थे, जिस कारण से टाइम लगा, ठीक है। और ये फिर हमने 2 यूज़र नेम, रोहन पासवर्ड, एक रोहन और एक अंकित, 2 यूज़र नेम दिए। अब चलते हैं राउटर 2 में, यहाँ से हम उसको एक्सेस करते हैं, SSH -, लोकल, ठीक है, और हमारा नेम क्या था, रोहन, ठीक है, रोहन। अब हमें यहाँ पे IP एड्रेस भी देना पड़ेगा, तो IP एड्रेस क्या था, 10.0.0.1, ठीक है, एंटर। ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड क्या था, CCNA 1 2 3, एंटर। राउटर 1 में आ गए, ठीक है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 1 में आ गए। तो राउटर 1 को इनेबल करते हैं, तो यहाँ पासवर्ड पूछ रहा है, और यहाँ का पासवर्ड क्या दिया था मैंने, आई थिंक सिस्को, ठीक है, सिस्को नहीं था, फर्स्ट का पासवर्ड सिस्को 1 2 3, ये हम आ गए, ठीक है, conft। अब इसको मैं करता हूँ, होस्ट नेम चेंज करते हैं, होस्ट नेम, होस्ट नेम करते हैं इसको हम ठीक है, एंटर। यहाँ पे चेंज हो गया। एग्ज़िट होने के लिए Ctrl+C दबाइए, Ctrl+C, ठीक है, और जैसे मुझे टर्मिनल से आउट होना होता, एग्ज़िट, मैं वापस निकेत में आ गया। अब R1 में चल के देखता हूँ, ये चेंजेस सेव हो गया, ठीक है। यहाँ मैं कमांड चला देता हूँ RWR, ये यहाँ से नहीं चलेगी, सो इनकम्प्लीट, तो मैं एक डू लगाऊंगा, डू
कंफर्म हो गया, ठीक है। कंट्रोल सी, WR, ओके। इस बार कंफर्मेशन ले लिया, इस राउटर से भी मैं WR